विराट वेदिका को देखकर बोला, कैसे जानती हो तुम इस लड़की को, और क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से, और क्या अब भी तुम इसके कांटेक्ट में हो? विराट ने एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी थी। वेदिका विराट को थोड़ा कंफ्यूजन के साथ देखते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ इनको, ये हमारे मैनेजर मिस्टर वर्मा जी की बेटी है जो पापा के टाइम पे हमारा सारा बिजनेस और सारे अकाउंट से रिलेटेड जानकारी रखते थे। तो ये काव्या दी भी उन्हीं की बेटी है, और उनकी फैमिली के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर पापा की डेथ और हमारे बिजनेस के खत्म हो जाने के बाद ये भी बेरोजगार हो गए थे, तो ये अपनी फैमिली को लेके कहीं और शिफ्ट हो गए थे, इसलिए हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। पर आज अचानक से काव्या दी की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है, और तुम ऐसे थोड़े परेशान से क्यों हो कि पूछ रहे हो? क्योंकि यही वो लड़की है जिसने तुम्हारे नाम का यूज़ करके तुम्हें मेरी नज़रों में गुनहगार बनाया था, और यही वो लड़की है जिसकी वजह से मेरी मेहरदी हमें छोड़कर चली गई थी। यही वो लड़की है जिसने 2 घरों को बर्बाद किया था। इन सब की जिम्मेदार वो लड़की ही है। वेदिका विराट के मुंह से ये सब सुनकर शोकर रह गई थी, उसके मुंह से कुछ कहा नहीं जा रहा। वो बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, नहीं विराट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, काव्या दी ऐसी नहीं थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तो बहुत अच्छी थी। वो इतना कहते कहते रोने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। विराट ने वेदिका को देखा और उसके नजदीक आकर उसे अपने सीने लगाकर बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो वेदिका, रोते नहीं, जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सच सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर जान यही हकीकत है। वेदिका थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोली, विराट मुझे यकीन नहीं हो रहा, काव्या दी ऐसी हो सकती हैं? वो तो बहुत भोली और मासूम थी, वो तो चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकती थी, वो ऐसा करेगी ये बात अब भी मेरी समझ से परे है। वेदिका, जो लोग अच्छे होते हैं और भोले बनकर सबके बीच रहते हैं, अक्सर वही लोग ऐसा कर जाते हैं जिस पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, और ये काव्या ये भी उन्हीं में से एक है। विराट वेदिका को सीने से लगाए हुए ही बोला। वेदिका अब तक इस बात से हैरान थी कि जिस लड़की को उसने इतने टाइम तक देखा उसके साथ रही, क्या उसका ये भी चेहरा हो सकता है? विराट, अगर सच में ये सब काव्या दी का किया हुआ है तो उसने ऐसा क्यों किया होगा, और उसकी निखिल से क्या जानकारी होगी? वेदिका ने विराट से सवाल किया। वेदिका, यही सच तो अब पता करना है कि आखिर इस लड़की और निखिल की क्या जानकारी थी, और उसने ये सब निखिल के कहने पे किया या किसी और के? अब ये सच बहुत जल्द जानना जरूरी हो गया है। विराट ने वेदिका से कहा और बोला, अब रात बहुत हो गई है, तुम अब सो जाओ, बाकी की जानकारी हम सुबह ले लेंगे, फिलहाल तुम आराम से सो जाओ, अब कोई भी काव्या आकर हमारा कुछ भी बिगाड़ पाएगी। वेदिका विराट की बात मानकर चुपचाप बेड पे लेट गई, और विराट भी आके लेट गया। वेदिका सो चुकी थी कुछ ही देर में, लेकिन विराट अभी भी जाग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी यही सब चलता था कि उस लड़की की पहचान कैसे निखिल से हुई होगी, या फिर अतीत के पन्नों में छुपा हुआ कुछ और भी सच है जो मुझे दिख नहीं रहा हो। कुछ तो ऐसा है जो मुझसे मिसिंग है, कुछ तो है जो मेरी आंखों के आगे होकर भी मुझे दिख नहीं रहा है। पर क्या क्या है ऐसा? विराट इसी उधेड़-बुन में था कि अचानक उसके चेहरे पे आश्चर्यजनक स्माइल आ गई। वो खुद से बोला, कहीं ये सच तो नहीं? जैसा कि वेदिका ने बताया कि इस लड़की के पापा वेदिका के पापा के सारे बिजनेस को हैंडल करते थे, और वो उनके खास आदमी भी थे और परिवार के मेंबर जैसे भी थे। तो कहीं? विराट अपनी सोच पे विराम लगाते हुए अलनजर वेदिका को देखने लगा, जो अभी उसके बगल में सुकून से सोई हुई थी। वो अपनी जगह से उठा और अपना फोन लेकर किसी को मैसेज किया, और थोड़ी देर बाद वापस आकर वो भी अपनी जगह पे लेट गया। दूसरी सुबह वेदिका के उठने से पहले ही विराट उठ गया था। वेदिका ने उठकर देखा कि विराट उसके आसपास नहीं है। वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम चली गई। विराट जल्दी उठकर वैदेही जी के पास आ गया था। वो उनसे कुछ बात कर रहा था, और उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही अहम बात पे चर्चा कर रहा हो। वैदेही जी से बात करने के बाद विराट बिना ब्रेकफास्ट किए सीधा जरूरी काम की कहकर घर से निकल गया। विराट घर से आकर सीधा ध्रुव के पास आया और आकर दोनों एक खुफिया जगह पे जाकर बात करने लगे। विराट, तुम जो कह रहे हो वो सच हो सकता है। वैसे तो अभी मेरी टीम को इस बारे में कोई खास सबूत नहीं मिले हैं, पर तुम्हारा कहना कितना सही है कितना गलत ये भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो निखिल आ चुका है और मेरी टीम उसे किसी भी टाइम प्राइवेट जेट से कभी भी मुंबई ला सकती है।
उसके बाद वो खुद अपने मुंह से सच बताएगा, ध्रुव ने विराट को तसल्ली देते हुए कहा। दिल्ली में विराट और ध्रुव के आदमियों ने सारा सच खोज निकाला था, बस उसके एक्सपोज होने की देर थी। और निखिल जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे आया अपनी बीवी काव्या के साथ, पुलिस वालों ने उसे वहीं पकड़ लिया और वहीं से सीधा उसको उसकी बहन के साथ उसे प्राइवेट जेट से मुंबई लाने के लिए निकल पड़े थे। निखिल को तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ अचानक से क्या हो रहा है और क्यों पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और क्यों उसे मुंबई ले जाया जा रहा है। दूसरी ओर ध्रुव के आदमियों ने निखिल के वेलकम की सारी तैयारियां कर ली थी। विराट अपने शूट पे आके अपने काम में लगा था, तभी उसके पास ध्रुव का फोन आया। ध्रुव बोला, विराट जल्दी आ, तेरे लिए खास तोहफा है और ये तोहफा वहीं मिलेगा जहां हम अक्सर मिलते हैं। विराट ध्रुव की बात सुनते ही भागा भागा अपने सेट से जल्दी में निकल गया। उसको इस तरह जल्दी में जाता देख सुहाना आश्चर्य से उसे देखने लगी, पर कहने या पूछने का टाइम तो विराट ने किसी को दिया ही नहीं। विराट हवा की तेजी से गाड़ी चलाकर इस जगह गया जहां उसे ध्रुव ने उसे बुलाया था। विराट उस जगह पहुंचकर अपनी कार से उतरकर जल्दी से अंदर गया। विराट ने सामने खड़े आदमी को देखा तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके दिमाग की नसें गुस्से से तन चुकी थी। वो उस आदमी के पास गया और उसके कुछ भी कहने या सुनने से पहले एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे जमा दिया। विराट का थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी आवाज से चारों ओर सन्नाटा पसर गया था, कोई भी कुछ बोल नहीं पाया। और वो आदमी जिसके गाल पे विराट ने तमाचा जड़ा था वो अभी तक अपने गाल पे हाथ लगाए विराट को देख रहा था। तभी विराट की नज़र उस आदमी के बगल में खड़ी लड़की पे पड़ी। विराट ने उस लड़की को देखा और उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ाया। वो लड़की विराट के हाव भाव समझ चुकी थी, इसलिए उसने अपने कदम पीछे लिए। वो अभी और पीछे लौटती कि विराट ने अपना उल्टा हाथ हवा में उठाया। विराट ने उस लड़की के थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ ऊपर तो उठाया था, लेकिन हवा में ही अपना हाथ रोक लिया था और गुस्से से उसे देखकर बोला, लड़की हो इसलिए ये हाथ रुक गया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुमको छोड़ दूंगा। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। इतना कह के विराट वापस से निखिल की तरफ मुड़ा। वो इस टाइम इतने गुस्से में था कि वो निखिल को मार ही देना चाहता था। निखिल को देखते ही विराट को अपनी मेहर दी की कही हुई सारी बातें याद आ गई। उसे याद आया कैसे उसकी बहन को इस आदमी ने बेरहमी से मारा पीटा था और बाद में उसे जहर देकर मार भी दिया था। उसके बच्चे बिन मां के हो गए थे और बाप ने तो बाप होने की जिम्मेदारी कभी निभाई ही नहीं। विराट अतीत की बातों को याद करके एक बार फिर से गुस्से में भर गया और निखिल की कॉलर पकड़कर उसके गले को दबाते हुए बोला, बोल कमीने बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मेरी बहन को मारा? क्यों तूने उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे मार दिया? क्यों? बता क्यों? विराट पूरे गुस्से के साथ उसकी गर्दन पकड़कर बोल रहा था, पाउटिंग। विराट अभी इतनी तेज गुस्से से उसकी गर्दन पकड़े हुए था कि निखिल को अपनी सांसें उखड़ती हुई सी महसूस हो रही थी। विराट आज निखिल को मार ही देना चाहता था, पर पीछे से ध्रुव ने आकर उसे निखिल से अलग किया। ध्रुव बोला, क्या कर रहा था यार? अगर इसे मार देगा तो हमको सारा सच कैसे पता चलेगा? तभी विराट ने खुद को ध्रुव से अलग किया और बोला, नहीं ध्रुव, आज मुझे अपना सालों का हिसाब पूरा करना है। मुझे मेरे सालों के जवाब चाहिए। इसके बाद विराट निखिल की गर्दन पकड़कर बोला, बोल कमीने, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मेरी मेहरदी के साथ प्यार के नाम पे धोखा किया? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद की? और ये सब तूने किसके कहने पे किया? विराट पूरे गुस्से में उससे कह रहा था। उसके गुस्से को देखकर तो एक बार को निखिल भी डर गया था। फिर निखिल विराट से अपनी गर्दन छुड़ा कर बोला, अपनी बकवास बंद करो। इतनी देर से मैं चुप हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं चुपचाप सुन लूंगा। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया और न ही किसी के कहने पे ये सब किया। अरे वो खुद ही मेरे साथ धोखा कर रही थी। वो मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़कर काव्या से शादी कर ली और काव्या के साथ एक नई जगह जाकर एक नई दुनिया बसा ली। और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी बहन को धोखा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे जिंदगी तो उसने मेरी बर्बाद कर दी थी, धोखा तो वो मुझे दे रही थी। निखिल का इतना कहना ही था कि विराट ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे रख दिया था और निखिल कुछ कहता उससे पहले ही उसकी गर्दन पकड़कर उसके मुंह पे मारने लगा। खुद के पति को इस तरह पीटते देख काव्या आगे आओ और विराट का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को इस तरह मारने की? और तुम क्या अपनी बहन का गीत गा रहे हो?
उसने नर्क बना दी थी निखिल की जिंदगी, हर चीज अपने हिसाब से करती और निखिल कुछ भी करता या कहता तो उस पे बात बात पे अपने पिता और भाई की दोस्त दिखाती। और इतने से भी उसका पेट नहीं भरा, वो पीठ पीछे निखिल को धोखा दे रही थी। इसलिए निखिल उससे और उसकी बेवफाई से दुखी होकर मेरे पास आया और मेरे प्यार ने उसको अपने उस गम से बाहर निकाला। अरे तुम्हारी बहन एक नंबर की घटिया और बहियाद औरत थी, उसके पता नहीं किस किस के। उसका इतना कहना ही था कि जोर का तमाचा उसके गाल पे पड़ा। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि थोड़ी देर के लिए काव्या के कानों से सुनाई देना बंद हो गया था। उसकी शकल दूसरी तरफ हो गई थी, पर थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाए और सामने देखा तो वो देखती ही रह गई। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, वेदिका तुम। हाँ मैं वेदिका विराट गोयनका। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेहरदी के बारे में इतनी घटिया और बहियात बोलने की? तुमने खुद का चरित्र देखा है जो मेहरदी के कैरेक्टर पे अंगुली उठा रही हो? तुमने बोल भी कैसे दिया मेहरदी के लिए इतना घटिया? अरे गिरी हुई तो तुम खुद हो, तुम पे कितना भरोसा किया था हम लोगों ने और तुम ऐसी निकली। स्मर्क स्मर्क पाउटिंग पाउटिंग, वेदिका ने गुस्सा और नफरत के मिले जुले भावों के साथ कहा। तो काव्या की जुबान थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाने लगी। वो हकलाते हुए बोली, नहीं वेदिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर कुछ कहना। काव्या ने अब भी वेदिका के साथ चालाकी खेलने के मकसद से मासूम बनते हुए कहा। वेदिका व्यंग और गुस्से से बोली, बात और तुम्हारी क्या कहना बाकी रह गया है? अब 8 साल पहले कुछ कमी रह गई थी जो आज फिर से कोई नया गेम खेलने के मूड में हो। आखिर मैं पूछ सकती हूँ ऐसा करने के पीछे वजह क्या रही थी? आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा उस 17 साल की मासूम सी वेदिका ने जिसके साथ तुमने कर तुम्हारे इस घटिया और नाम के हस्बैंड ने इतना घटिया खेल खेला था? आखिर किस वजह से तुमने वो एमएमएस बनाया था और मुझे बदनाम करके तुमको क्या मिल गया? और क्यों तुम मेरे सामने अच्छी बनने का नाटक करती रही? वेदिका की बात सुनकर कुछ पल की काव्या चुप हो गई, फिर बोली, तो तुम सच जान चुकी हो। उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा और निखिल दोनों का हाथ था। तो जब जान ही गई हो तो सुनो, तुम्हारी बर्बादी ही मेरी आबादी की पहली सीढ़ी थी, इसलिए ऐसा किया। और हाँ, आज मैं डंके की चोट पे कहती हूँ मैंने ही किया सब कुछ। और कैसे किया वो मैं तुमको बताती हूँ, काव्या ने बेशर्मी से वेदिका पे हंसते हुए कहा। तो सुनो, उस दिन मैंने जब तुमको कहा कि तुमको किसी से मिलाना है और उसके बाद मैं तुमको उस होटल के रेस्टोरेंट में लेकर गई जहाँ पहले से ही मेरा और निखिल का प्लान फिक्स था कि क्या करना है। तो जैसे ही रेस्टोरेंट में जाकर बैठे हम उसी टेबल पे जाके बैठ गए। काजा निखिल पहले से ही बैठा हुआ था। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ये मेरे नॉन है और उसके बाद मैं तुमको थोड़ी देर के लिए उसी टेबल पे छोड़कर जानबूझकर वॉशरूम जाने का नाटक किया। इसके बाद मैंने वेटर को पैसे देकर तुम्हारे जूस में बेहोशी की दवाई मिलवा दी और वो बेहोशी वाला जूस तुमने झट से पी लिया था और उसके कुछ देर बाद ही तुम बेहोश हो गई थी। उसी टाइम निखिल तुमको अपनी गोद में उठाकर रूम में ले गया और मैंने इस सारी घटना का वीडियो बनाया था। रूम लाने के बाद निखिल दूसरे काम में बिजी हो गया था। तब मैंने तुम्हारे सारे कपड़े उतारे थे और तुम्हारे कई सारे वीडियो बना लिए थे। उसके बाद तुमको वापस से कपड़े पहनाकर तुमको सोफे पे लिटा दिया और मैंने और निखिल ने मिलकर कुछ हमारे प्राइवेट वीडियो बनाए जिसमें एडिट करके तुम्हारे फेस को लगा दिया था। और सेमी न्यूड वीडियो तो मैंने पहले ही तुम्हारा बना लिया था, तो बस उसी का कमाल दिखाते हुए हमने तुम्हारा एमएमएस तैयार किया और तुमको वापस रूम से लेकर उसी टेबल पे बिठा दिया जहाँ तुम बैठी हुई थी। तुम्हें डाउन करके टेबल पे बिठा दी थी और जब तुमको होश आया तो मैंने तुमको झूठ बोल दिया था कि मैं अचानक से किसी काम से बाहर चली गई थी और तुम पता नहीं कब से टेबल पे सो रही हो। और तुम बेवकूफ़ ने बहुत आसानी से मेरी बात मान ली थी और तुमको कुछ पता भी नहीं चला। और उसकी धमाका हुआ था तुम्हारे एमएमएस के बाद। तुम तो ये भी भूल गई थी कि ये किस दिन का वीडियो है। तुमने बहुत दिमाग पे जोर डाला पर याद नहीं आया क्योंकि हमने उस दिन तुम्हारे जूस में ऐसी दवा मिलाई थी जिससे पीछे का कुछ भी याद नहीं रहे कर हमारा काम हो गया था। तुम्हारी बदनाम ही हमारी आबादी बनी। उद्धरण चिन्ह। वेदिका सारी बात सुनकर आंखों में आंसू भर के बोली, आखिर किस दुश्मनी को निकाला था तुम दोनों ने और कब से प्लानिंग थी तुम लोगों को और कौन कौन शामिल था इसमें ये भी बता दो। अब क्या करोगी जानकर वेदिका? वैसे भी अब तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाओगी, काव्या ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा।
तभी निखिल ने भी हंसते हुए वेदिका को देखकर कहा, अब सच जानकर क्या करोगी स्वीट हार्ट, हमें जो करना था वो तो हम बहुत पहले ही कर चुके। अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तो क्यों फालतू में फड़फड़ा कर क्यों अपना गला खराब कर रही हो। तुम्हारी तरह वो तुम्हारी मेहर दीदी भी बहुत बेचैन हो रही थी सच जानने को, वो भी मेरे पीछे बहुत पड़ी, वो भी मुझे अपने भाई और बाप का बहुत रोब दिखा रही थी। पर क्या उखाड़ लिया उसने मेरा, उल्टा अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बहुत हवा में उड़ रही थी वो मेरे पीछे, अपने भाड़े के यारों को भेजती थी, पैसे वाले बाप की बिगड़ी हुई बेटी तो पहले से ही थी, पर मुझ पे शक करते करते बदचलन और हो गई थी, इसलिए मैंने उसे डॉट 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 डॉट। निखिल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विराट ने ताबड़तोड़ घुसों और थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। विराट अपनी दी के लिए बदचलन शब्द सुनते ही पागल सा हो गया था, उसकी आंखों से आंसुओं के साथ अंगारे बरस रहे थे, वो भरी हुई आंखों से निखिल को मारे जा रहा था और साथ ही साथ बोले जा रहा था, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी के बारे में इस बोलने की, तूने बोल कैसे दिया कि मेरी बदचलन थी। विराट बुरी तरह निखिल को मारे जा रहा था। निखिल इतनी मार के बाद भी बोला, मैं उस औरत को बदचलन ही बोलूंगा और पता नहीं किसके पाप की गठरी को मेरे घर में पाल रही थी, मुझे अपने नाजायज बच्चों का जायजा बाप बना रही थी और गिरी हुई थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। पता नहीं किसके बच्चों को मेरे बच्चे कहती थी। निखिल पूरी नफरत के साथ बोल रहा था। विराट अब तो गुस्से में बौखला सा गया था, वो निखिल को मार ही देना चाहता था। वो इतनी बुरी तरह से निखिल को मार रहा था कि उसको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, बस पागलों की तरह निखिल को मारे जा रहा था। निखिल विराट की मार से अधमरी हालत में पहुंच गया था। तब ध्रुव और वेदिका आगे आकर बोला, मारना नहीं है विराट, कंट्रोल करो खुद को और ऐसे मेरे हवाले कर दो, मेरी टीम सब अच्छा करेगी, वैसे भी मेरी कस्टडी में इसको अच्छे से सेवा दी जाएगी तो ये अपने आप हेल्प के लिए बोलेगा, पर तुम अपने आप को संभाले। विराट जो पूरी तरह से निखिल के शब्दों से टूट सा गया था, वो वही जमीन पे बैठ गया था और निखिल और काव्या को पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। विराट वही बैठ गया था, उसके शरीर में जैसे जान ही न बची हो। वो अपनी मरी हुई बहन को याद करके आज बहुत दुखी हो रहा था। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पे कमेंट और हाइप देना तो बिल्कुल न भूले, प्लीज सपोर्ट करें।